बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। समंदरी तूफान बिपरजॉय इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि बिल्कुल 1999 की तरह जो पाकिस्तान में तूफान आया था, एग्जैक्टली उसकी कार्बन कॉपी और उस वक्त जो तबाही हुई थी, खदशा ये है कि इस वक्त होने जा रही है। इस वक्त सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुत्तलका इदारों को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट किया है और कहा है कि हवाई जहाज़ों को या तो आप महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दें या इनको किसी मजबूत चीज़ से बांध दें और रनवेज और टार्मिक एरिया के आसपास अशिया को तसादुम से बचाने के लिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दें, क्योंकि जब ये गालिबन इस वक्त तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसकी जो लहरें हैं वो तकरीबन 30 से 40 फीट के दरमियान इस वक्त पीछे से लहरें आ रही है और ये तूफान तेजी से आ रहा है। और तेजी से आकर जब साहिल से टकराता है तो वहां पर जब हवाएं आएंगी, बारिश तेज होगी, हवाएं बहुत ज्यादा तेज चलेंगी और इतनी तेज चलेंगी कि कहा यह जा रहा है कि दरख्त उखड़ जाएंगे, बिजली के खंबे ये भी उखड़ने का खदशा है, सड़कें और रास्तों को उन्होंने कहा कि जी बंद कर सकते हैं, तबाही हो सकती है। और ये जितनी तेज हवाएं हैं ये खास तौर पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसकी वजह से जो बारिशें होने वाली है उससे सैलाबी कैफियत पैदा हो सकती है। और उन्होंने कहा कि इमीडिएटली जितनी जल्दी हो सकता है नदी नालों शहर के अंडर पास की सफाई करें, क्योंकि जो हवा चलेगी और उसके बाद जो तूफान आएगा, बारिशें होंगी, ये इतनी ज्यादा खतरनाक है, इतनी ज्यादा खतरनाक होंगी कि 15 जून से पाकिस्तान में खतरनाक मराहिल दाखिल होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि जहाज आपस में ना टकरा जाएं और ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़े। अब इस वक्त तकरीबन 40 फीट की हवाएं चली और 190 किलोमीटर फी रफ्तार यानी घंटे की रफ्तार से इस वक्त आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये वहां पर पहुंचे हो सकता है लहरें कम हो, लेकिन अगर 12 से 15 फीट भी होंगी तो उसके बाद इलाके जो है वहां पर पानी आ जाएगा और इसके साथ साथ बदीन ठट्टा के सारे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल इस वक्त यकीनी पैदा होने जा रही है। मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट जारी है और इस हाई अलर्ट के बाद लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, खास तौर पर जो साहिली इलाके के करीब एरियाज हैं उनमें से निकालना शुरू कर दिया है और तकरीबन कई लाख लोगों को अभी निकालना है। अब 14 से 16 जून तक कराची, हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान और बेनजीराबाद ये से लेकर तमाम जितने इलाके यहाँ पर कह दिया गया कि तेज हवाएं होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बदीन और ठट्टा के सारे इलाकों में जो सूरत हाल पैदा होगी इससे बड़े पैमाने पर तबाही होने जा रही है। और कहा यह गया है कि एग्जैक्टली 1999 के समंदरी तूफान का ये एक्शन रिप्ले होने जा रहा है। एक बात ज़हन में रखिएगा, जब 1999 में ये तूफान आया था और उसके बाद ये केटी बंदर से टकराया था तो ये इतना खतरनाक तूफान था कि उस वक्त तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि अभी जो फिगर आता है वो 200 के करीब लोग जो लापता हो गए थे और तकरीबन 1.5 लाख के करीब घर तबाह हो गए थे। और जो तकरीबन आप समझ रहे 3 लाख एकड़ जो जमीन थी वो पूरी तरह तबाह हो गई और कई हफ्तों तक इवन के लोगों को इमदाद नहीं मिल सकी थी प्रॉपरली, यानी पता ही नहीं था क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी। अगर आज हम देखें तो आज भी यही सूरत हाल है, उस वक्त भी जो सूरत हाल थी यानी 30 से 40 फुट की जो ऊंची लहरें थी, आज भी एग्जैक्टली वही लहरें हैं और किसी को कुछ नहीं पता कि हमने करना क्या। बस ये कह दिया गया कि मेंटली तौर पर तैयार है, जहनी तौर पर तैयार है, हम इससे निमटने जा रहे हैं। आपने निमटना कैसे है? इंडिया में भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप इसके लिए मुकम्मल तौर पर जहनी तौर पर तैयार नहीं रहना, आपने काम भी करने हैं। अब असल में इसका मतलब क्या है, ये बिपरजॉय क्या है? देखिए, ये जो साइक्लोन है यानी समुद्री जो तूफान है, ये असल में बांग्लादेश की जानिब से इसका नाम रखा गया है। अब इसका बंगाली में जो मतलब होता है उसका मतलब होता है तबाही या कुदरती आफत। अब सवाल ये है कि जो तबाही और कुदरती आफत ये क्या अल्लाह का अजाब है? डेफिनेटली बात है कि ये अजाब की एक शक्ल है। जो हमारे हालात हैं, जो हमारे काम है, ये हमारे जो करतूत हैं, उस सारी सूरत हाल के अंदर ये बहुत चीज़ें वाज़ह हो चुकी हैं। आप ये देख लें कि पूरे मुल्क में बेमौसमी बारिशें तो हो रही हैं, कोई एक काम बता दे इस वक्त आपके मुल्क में, यानी जिसे कहते हैं
कि पी के ऊपर तबाही जा रही है, पी के ऊपर तबाही जा रही है, और बार बार आपको हर जगह से वार्निंग आ रही है, मईशत के हवाले से वार्निंग आ रही है, इंटरनेशनल सतह से वार्निंग आ रही है, अंदरूनी तौर पर नाइंसाफी का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो बिपरजॉय है, ये असल में इंडिया के अंदर भी इसकी पेशनगोई हो सकती है कि बुरी तबाही हो जाए, यानी उन्होंने जो पेशनगोई की है वो पूरी हो सकती है, और कहा है कि शदीद साइक्लोनिक तूफान में ये बदल सकता है। और इंडिया के अंदर उन्होंने तमाम लोगों को इस वक्त हाईलाइट किया हुआ है और वहां से उनका इनखला शुरू हो चुका है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि हमारी इससे तैयारी क्या है। हमारी तैयारी सिर्फ इतनी है कि हमने कहा है कि जहाज़ों को बांध लें, ये जो सड़कें हैं वो तबाह हो सकती हैं, नदी नालों की सफाई कर दें, ये हमारी सिर्फ टोटल तैयारी है। इसके अलावा हमारी कोई दूसरी तैयारी नहीं है। अगर याद रखिएगा, अभी तक सूरत हाल ये है कि जो मॉनिटर किया जा रहा है इसको सैटेलाइट से जो मॉनिटर किया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा खराब है, खराब से खराब तर होती जा रही है। समटाइम ये होता है कि साहिल पर आकर टकराता है और खत्म हो जाता है, रुख बदल लेता है। लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि ना तो ये रुख बदलने जा रहा है और ना टकराने के बाद मामला अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से आगे आकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो आप बताइए आप क्या करेंगे। अभी हमें ये कहा जा रहा है कि जहाज़ों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दें, एयरपोर्ट और रनवे पर जो चीज़ें हैं उनको यहाँ से निकाल दें। तो आप ये बताएं कि आपके पास इनको मुंतकिल करने दूसरी जगह पर पहुँचाने के लिए क्या सिलसिला है। हमने एट दी एंड ये कहना है, हम क्या कर सकते हैं, ये तो कुदरत की जानिब से हुआ था, यानी हमने सारा कुछ ब्लेम कुदरत पर डालना है और बरीउज़िमा होकर पीछे हट जाना है। सवाल ये है कि अगर यही कुछ हमने करना है तो फिर भारत को अगर आप देख लें कि उनकी तैयारी किस तरह की है और हमारी तैयारी इस वक्त किस तरह की चल रही है। देखिए, अहले नज़र बार बार आपको वार्न कर रहे हैं, बार बार आपको हकीकत टीवी ने थ्रू आउट ये बताया है कि इस दफ़ा वो अल्लाह से रहमत के साथ अदल मांग रहे हैं। तो जब अदल आता है तो चीज़ें आपके बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। आपको समझ नहीं आती कि आपने करना क्या है। अल्लाह से रहम मांगे, जुल्म बंद कर दें, वरना ये जो जुल्म के बाद तबाही आ रही है, इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 24 करोड़ अवाम में से कोई एक शख्स सिवाय उनके जो जुल्म कर रहे हैं, आप जाकर देख लें, कोई खुश है? कोई भी खुश नहीं है। लोग इस वक्त जहनी मरीज बन चुके हैं। जो मुल्क के हालात है, जो महंगाई ने तूफान बर्पा किया है कि इवन के लोग सुबह उठते हैं तो ये देखते हैं कि पहली बुरी खबर क्या है। यानी ये हमारी हालत हो चुकी है। इस वक्त तमाम तबाही के जो मामला है वो उरूज पर चले गए हैं। लिहाजा अभी भी वक्त है, ये एक बात ज़हन में रखिएगा। हो सकता है ये आकर थम जाए, चीज़ें आकर ये उस लेवल की ना हो, लेकिन ये बार बार आपको वार्निंग साइन दिए जा रहे हैं, बार बार साइन दिए जा रहे हैं कि आप इन चीज़ों को ठीक कर लें, इन चीज़ों को ठीक कर लें। और जो करता धरता है, ख़ास तौर पर उन्होंने देखा तूफान आ रहा है, उन्होंने सबसे पहले अपनी चीज़ें जो है वो मुंतकिल कर देते हैं बाहर। बल्कि उनके पास क्या, वो चार्टर्ड तैयारा पकड़ते हैं, 2-3 घंटे की फ्लाइट लेते हैं, किसी और मुल्क जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। ये अब तक की जो सूरत हाल है वो चल रही है। पाकिस्तान के जो मामलात है उसमें बड़ा अमल दखल है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर पा रहे, बार बार वार्निंग से बावजूद। और आप देख लें जो अजाब है उसमें कौम खुद एक दूसरे के साथ लड़ रही है। और ये असल में जब भी कोई बहुत बड़ी तबाही होती है, ये अल्लाह का अजाब होता है, तो उसमें इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमेशा की तरह आपने नालों की सफाई क्या करनी है? आपने बिल्डिंग्स खड़ी की हुई हैं नालों पर, यानी आप कैसे सफाई करेंगे जब आपने नाले कब्जे में ले लिए हैं, जब आपने गरीबों का हक मारकर सोसाइटीज बना ली है, अपने माफियाज को जमीनें दे दी हैं, तो फिर यही सूरत हाल होगी। एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, खुदा न खास्ता कराची जो है वो सतह समंदर से नीचे है। अल्लाह रहम कर दे, रहम कर दे। कभी जिंदगी में कोई तूफान आया तो कराची 70% पाकिस्तान पालता है, और अगर 70% पाकिस्तान पालने वाले शहर को नुकसान पहुंचा तो फिर मुल्क के अंदर टैक्स तो भूल जाइएगा, आप कुछ भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से ही हमारी असल में तबाही वो वाली आगाज होती हुई नजर आएगी कि जिसके बाद कोई रिवर्स केयर नहीं होगा, बस फिर हम आगे आगे जाते जाएंगे और उस वक्त फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।